आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाया था पहली वीडियो में हमने, और दूसरी वीडियो हमारी जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग लीनियर फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं, जेड स्कीन के नाम से भी जानते हैं, और जेड पाथवे के नाम से भी जानते हैं। जेड स्कीन या जेड पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिएक्शन होती है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट रिएक्शन है, वो कुछ जेड स्कीन में इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसकी चैन जो है, ट्रांसपोर्ट चैन जो है, वो जेड स्कीन के पाथवे में या जेड पाथवे में कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज द जेड स्कीन या फिर जेड पाथवे। दिस साइकिल हैज़ बीन डिस्कवर्ड होती है बाय डैनियल एनोन के। और सिंस इलेक्ट्रॉन इज, इसलिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन ड्यूरिंग एटीपी फॉर्मेशन। जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लोरोफिल या फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल से एक्साइटेड होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो रिटर्न बैक नहीं होते हैं अपने ओरिजिन पे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, फिर से वो अपने ही रिएक्शन सेंटर पर रिटर्न बैक नहीं होता, अपनी ओरिजिन पे नहीं होता, वो लॉस्ट हो जाता है। यही है हमारी क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेंस इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ड्यूरिंग दिस साइकिल 3 इंपॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस होते हैं इसमें। एक होता है एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटीपी, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज 2+ आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, क्लोरीन या क्लोरीन आयन। और फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरीज पावर, दैट इज NADPH2 प्लस ATP का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों चीज़ का फॉर्मेशन इसमें होता है। एक होता है हमारा NADPH2, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। और ATP हमारी क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है, जो एक्साइटेड होती है फ्रॉम द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेंटर थ्रू प्लास्टोक्यूनॉन टू साइटोक्रोम टू प्लास्टोसाइनिन टू पीएस फर्स्ट में इंटर करता है। ये हमारा क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। सबसे पहले इसमें क्या इवोल्यूशन होता है ऑफ ऑक्सीजन का। जब फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है, H2O का फोटोलाइसिस होता है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल में एक्साइटेड होता है, और उसकी कमी को पूरा करता है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल से एक्साइटेड हो जाता है और लॉस्ट हो जाता है, रिटर्न तो होता नहीं अपनी ओरिजिन पे। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारा सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल यानी रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल हमारा, वहाँ उसमें ट्रांसफ़र होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इन ATP। ठीक, ATP ऑक्सीजन। और 2+ यानी फोटॉन्स भी होते हैं। फोटॉन्स जो होते हैं लास्ट में जाके हमारा NADP फॉर्म होता है फेरोडॉक्सिन के बाद। तो फोटॉन हमारा जाता है 2H+ आयन ऐड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। इसके बाद वो क्या बना देता है हमारा? NADPH2 रिड्यूसिंग पावर। और ATP हमारी क्या है? एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन दिस साइकिल सबसे मेन चीज़ में क्या होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में PS फर्स्ट और PS सेकेंड बोथ आर इन्वॉल्व होते हैं इन दिस रिएक्शन में। और सबसे पहले जो होता है वो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, और पहला जो होता है क्या होता है हमारा? PS सेकेंड। और इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा इन्वॉल्व होता है, वो हमारा क्या होता है? PS फर्स्ट। ठीक, देखा जाए तो हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल फोटो सिस्टम
फर्स्ट वर्क करता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट बोथ आर इन्वॉल्व होते हैं इन दिस ट्रांसपोर्ट चैन रिएक्शंस में। ठीक, in this cycle both photosystem first and photosystem second simultaneously after receiving the light energy को सन से लाइट एनर्जी को रिसीव करता है द मॉलिक्यूल ऑफ पीआरसी। ठीक, पीआरसी ऑफ बोथ फोटो सिस्टम इमिटेट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन को। द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है फेरेडॉक्सिन के थ्रू, वाइल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड इज एक्सेप्टेड बाय क्यूनॉन ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड होते हैं बोथ सिस्टम में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, होल पूरी तरीके से क्रिएटेड होते हैं। अब ये है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन की ट्रांसपोर्ट चैन स्ट्रक्चर। ये रहा हमारा क्या, क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ से सनलाइट पड़ती है, सोलर एनर्जी, लाइट जिसका मीन्स होता है फोटो, और सिस्टम सेकेंड जो सिस्टम में यानी कि सेंटर है क्लोरोफिल का, वहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल and pair of electron primary इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र टू प्लास्टोक्यूनॉन में, प्लास्टोक्यूनॉन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम के मिड में ही एनर्जी फॉर कीमो ऑस्मोइक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है, एटीपी हमारी फॉर्म होती है एडीपी एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, पॉजिटिव फॉस्फेट लेते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं किसके बीच में, साइटोक्रोम के बीच में, प्लास्टोसाइनिन से फिर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांसफ़र होते जाते हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद ये रिटर्न बैक नहीं होते हैं अपनी ओरिजिन पे, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन टू पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी रिएक्शन सेंटर होता है और क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर, लाइट यहाँ सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में प्लास्टोसाइनिन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं हमारा पीएस फर्स्ट में, जो फोटॉन्स 700 फोटॉन्स देते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी एक्सेप्टर के थ्रू, प्राइमरी एक्सेप्टर से ट्रांसफ़र होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फेराडॉक्सिन में, फेराडॉक्सिन से फिर ये क्या बना लेता है, NADP प्लस रेडक्टेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में फेराडॉक्सिन से टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स S+ दोनों एक साथ आते हैं, ऐड होकर के फॉर्मेशन कर देते हैं हमारा NADPH, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी टू ड्राइव कार्बन फिक्सिंग कैल्विनिक साइकिल, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रोटेट होते हैं टू ट्रांसपोर्ट चैन बिकॉज मोर एटीपी इज नीडेड होती है देन NADPH। ठीक, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, और इस पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग,
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें रिड्यूसिंग पावर होता है। और ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है किस में होती है, थैलाकॉइड में होती है। किस में होती है, हमारी थैलाकॉइड में होती है रिएक्शन, थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स में होती है। कॉम्प्लेक्स होती है फॉर फोटोलिसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल की नीड्स होती है इसमें। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड स्ट्रक्चर में ही सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। From quinine, electron is goes to photosystem first to fulfill the electron hole. At the same time, photolysis of water, same time पे जो photolysis of water का होता है takes place करता है in the presence of the manganese 2+ ion या फिर chlorine ion. Due to photolysis, electron and O2 evolve, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं and electron is utilized होता है to fulfill the electron hole photosystem second. ठीक है। इन द लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में जैसे रिएक्शन साइकिल में बताया गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लास्ट स्टेप में NADP इज कंबाइंड होती है विच H+ फोटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक, टू फॉर्म करता है क्या, NADPH2, जिसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस जो ये जो मूवमेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ATP का फॉर्मेशन होता है ओनली किसके किसके बीच में, साइटोक्रोम प्लस B6 एंड साइटोक्रोम प्लस पैराडॉक्सिन के बीच में हमारा ATP का सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्ट होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा ATP एनर्जी बनती है और हमारा दूसरा रिड्यूसिंग पावर बनता है। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, NADPH2। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। थैंक यू।